अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे नाजरीन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 जून प्लान 1947। 3 जून प्लान की जो पीएमएस के लिहाज से है काफ़ी अहमियत है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट से इसके नोट्स बनाए आपके साथ शेयर कर, तो बाकी आप इसको जब वहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो फिर एलेबोरेट करना फिर ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये जो प्लान है 3 जून 1947 को दिया गया। और इसके अगर हम प्रिंसिपल्स देख लें, प्रिंसिपल्स में ये था कि प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहाँ से इस बात को मंजूर कर लिया गया था, तस्लीम कर लिया गया था कि अब पार्टीशन होगी, जो कि ब्रिटिश इंडिया है उसकी। अब उसके बाद फिर क्या होगा, सक्सेसर गवर्नमेंट वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। अब जो सक्सेसर गवर्नमेंट्स होंगी, अब वो एक होगी या दो होंगी, साफ ज़रा दो ही होनी थी। पाकिस्तान और इंडिया मोरे से वजूद में आने थे तो उनको डोमिनेंट स्टेटस देना था। अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज, जो दोनों ममालिक हैं उनको उनकी अपनी अथॉरिटी होगी और वो खुद मुख्तार होंगे। अगर हम 3 जून 1947 के मनसूबे का बैकग्राउंड देखें तो उसमें कुछ यूँ है कि लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास हो चुकी थी। मौलवी ए के फजल हक ने जो कि करारदाद पेश की थी। उसके बाद मुसलमान इस तगदो में थे कि हमने अपना एक अलग होमलैंड लेना है, और साथ ही उसके बाद वर्ल्ड वार 2 भी एंड हो चुकी थी। अब वर्ल्ड वार 2 जब एंड हुई है तो फिर क्या देखने में मिला है, देखने में ये मिला है कि जो ब्रिटिश है, बरतानिया है, उसके पास अब वसाइल बिल्कुल भी नहीं थे कि वो इस पर मज़ीद हुक्मरानी कर पाता। दूसरी बात ये भी है कि अब ये जो सोने की चिड़िया है इसके भी वसाइल को वो चूस चुका था, और नई एक पावर उभर के सामने आई थी, वो थी अमेरिका। अमेरिका चाह रहा था कि अब ब्रिटिश जो है इंडिया है उसको छोड़ दे। तो इधर जो प्लान्स चल रहे थे, क्रिप्स मिशन प्लान हो गया, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया था दोनों पार्टीज़ की तरफ से, और इस तरह कैबिनेट मिशन प्लान वो भी फेल हो चुका था। फिर यूँ होता है कि 20 फरवरी 1947 को कौन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करने आते हैं, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए आते हैं, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए आते हैं। तो मीटिंग होती है फिर इनकी किसके साथ, अब ना ये बड़ा गेमर बंदा था। अब क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है जिन्ना के साथ, प्लानिंग कर रहा है कांग्रेस के साथ। उसकी मीटिंग्स क्या चल रही हैं, तो जिन्ना क्या कह रहे हैं, जिन्ना कह रहे हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, सेकुलर स्टेट चाहिए, और हम पार्टीशन चाहते हैं, हम कोई मुत्तहदा हिंदुस्तान नहीं चाहते। जबकि प्लानिंग कांग्रेस के साथ क्या चल रही है कि नो पार्टीशन, पार्टीशन हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो कुछ यूँ है कि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि जब तकसीम हो जाए, या मुत्तहदा हिंदुस्तान हो या तकसीम हो, तो ये गवर्नर जनरल हों, लॉर्ड माउंटबेटन खुद। लेकिन जो जिन्ना थे वो इस बात को मानने के लिए राज़ी न थे कि आज़ादी के बाद भी हम एक ब्रिटिश, एक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल के अंडर रहे। जबकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार होगी और रजामंद हो गई कि ठीक है, हम जो है ना आपको अपना गवर्नर जनरल बना लेंगे। तो ये आपका एक एमसीक्यू भी है कि इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान का था जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है जी। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि पार्टीशन ना हो, जबकि जिन्ना चाहते थे कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इसके मेन चीज़ की तरफ। 3 जून प्लान 1947 वो क्या है, जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, मुंबई हो गया, यूपी हो गया, सीपी हो गया, मद्रास हो गया, ये इंडिया को दे दिए गए। अच्छा, आपने थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को गौर करना है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो कि पहले गवर्नर थे इंडिया के, तो उनका टिल्ट भी था इंडिया की तरफ। साफ ज़ाहिर है जिस इलाके के, जिस कंट्री के, जिस मुल्क के वो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने उसकी फेवर में काम तो करने थे। तो यहाँ पर क्या देखने में आया है कि मुंबई हो गया, यूपी हो गया, सीपी हो गया, मद्रास, ये हिंदू मेजोरिटी एरियाज़ है। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस तो हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर मुसलमानों की तादाद कोई ख़ास कम नहीं है, वो भी काफ़ी तादाद में है, लेकिन हिंदुओं से कम है। फिर क्या होता है कि ये एरियाज़ किसको दे दिए जाते हैं, इंडिया को दे दिए जाते हैं जी। अब हम आते हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में पंजाब हो गया। पंजाब में अब 57% मुस्लिम्स हैं, बाकी जो माइनॉरिटी में थे वो हिंदू थे। तो लेकिन फिर यहाँ पर एक चालाकी और एक ना उनकी अपनी अब दगाबाजी कहें, चालाकी कहें, कुछ भी, तो यहाँ पर वो क्या गेम कर रहे हैं, उन्होंने बाउंड्री कमीशन बना दिया। बाउंड्री कमीशन क्या करेगा जी, वो तयन करेगा कि कौन कौन से एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा हैं और कौन से एरियाज़ में हिंदू ज़्यादा हैं, और ताकि उसके मुताबिक फिर डिवीजन हो जाए। आपको पता है कि पंजाब की भी डिवीजन हुई थी, बंगाल की भी डिवीजन हुई थी, बंगाल पे भी हम आ जाते हैं। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की 1946 में हुकूमत रही है। तो जब जो बाउंड्री कमीशन है वो पता कर लेता है कि कौन कौन से एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा हैं और कौन से एरियाज़ में हिंदू ज़्यादा हैं, तो फिर
ये तय होता है कि जो वेस्टर्न साइड है वो पाकिस्तान को दे दी जाए और ईस्टर्न साइड इंडिया को दे दी जाए। मतलब जो बंगाल की वेस्टर्न साइड है वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं तो ये पाकिस्तान के पास जाएगा, और ईस्टर्न जो साइड है वो इंडिया के पास चली जाएगी क्योंकि वहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं। बंगाल के लिहाज से क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी, अब बंगाल भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, और आपको पता है कि मौलवी ए के फजलुल हक जिन्होंने 1940 में करारदाद पेश की थी, वो भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। तो ईस्टर्न साइड पाकिस्तान को दे दी गई इसकी, और वेस्टर्न साइड इंडिया को दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ कि वहाँ पर मेजॉरिटी एरियाज़ जो थे, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़, वहाँ पर क्या किए गए, पूरे के पूरे इलाके दे दिए गए किसको, इंडिया को, जबकि यहाँ पर फिर डिवीजन कर दी गई बाउंड्री कमीशन बनाकर। और सिंध की जो प्रोविजनल असम्बली थी उसने पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना इलाहा कर दिया। तो उसके बाद भी हम आते हैं KPK की तरफ। उस KPK तो अब हमने नाम रखा है, उस वक्त था NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है जी। यहाँ पर क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी थी और यहाँ पर भी रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के बाद ये एक लंबी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, खुदाई खिदमतगारों की यहाँ पर हुकूमत रही है, और उनका हालांकि टिल्ट था, कांग्रेस के साथ वो जाना चाहते थे, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इलाहा किया, और बादशाह खान पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे और पाकिस्तान के हल्फ भी उठाया। बहरहाल एक लंबी कहानी है, वो आप एक वीडियो देख सकते हैं ये अंदर जाकर, खुदाई खिदमतगार के हवाले से एक जो मूवमेंट थी। तो एनी हाउ, मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज़ थे, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी और रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के बाद इन्होंने इलाहा किया पाकिस्तान के साथ। आसाम के लिहाज से क्या है, यहाँ पर भी रेफरेंडम हुआ और ये भी पाकिस्तान का पार्ट बन गया। अच्छा, बलोचिस्तान को क्या हम देखते हैं, बलोचिस्तान उस वक्त सूबा नहीं था, ये आपको बताता चलूँ, उस वक्त सूबा नहीं था, वहाँ का गवर्नर भी कोई ना, सिर्फ चीफ ऑफिसर थे, और वहाँ के जो एक जिरगा बैठा, जिरगे ने फैसला किया कि हमने किसके साथ जाना है, क्योंकि मुस्लिम कल्चर था और मुसलमानों के साथ उनकी मुताबिकत थी, तो इन्होंने फैसला किया कि हम भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो अब आती हैं प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है बावलपुर की स्टेट होगी, खैरपुर की स्टेट होगी, और इस तरह और भी काफ़ी सारी, सवात की स्टेट होगी, और भी काफ़ी सारी स्टेट्स थी। अब इन्होंने किसके साथ जाना था, तो स्टेट्स के हवाले से एक, फिर अगर वीडियो बनाने पे हैं तो एक लंबी वीडियो दरकार है कि पाकिस्तान के साथ किन किन स्टेट्स ने इलाहा किया और इंडिया के साथ किन किन स्टेट्स ने इलाहा किया। एनी हाउ, स्टेट्स को ये कहा गया कि ये आपके ऊपर है कि आप जिसके साथ भी जाना चाहें, चाहे तो इंडिया के साथ जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं। और तय यूँ था कि जो आवाम होगी वो फैसला करेगी, वो रेफरेंडम, जैसे मैं पीछे NWFP में बताया है और मैंने आसाम में बताया, रेफरेंडम होगा, आवाम जो कहेगी, जहाँ कहेगी वहाँ पर जाएंगे। कश्मीर के हवाले से क्या हमें देखने में आता है, जो हरी सिंह इसका राजा था वो हिंदू था और चाहता था कि हिंदुओं के साथ मैं जाऊँ, तो उसने वाकई फिर हिंदुओं के साथ इलाहा किया। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो मुस्लिम थी और वो चाहती थी कि हम मुसलमानों के साथ जाएं। लेकिन हरी सिंह ने जो कश्मीर का इलाका है वो इंडिया की गोद में ला के डाल दिया, तो फिर ये इंडिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और कश्मीर के लोग अब तक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और अपने हक़ के इस्तिस्वा पे रह जाते हैं, और रेफरेंडम चाहते हैं कि हम दोबारा से पाकिस्तान का हिस्सा बने या अलग स्टेट बननी है। तो कुछ जो कश्मीरी हैं वो ये भी चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत बना दिया जाए या पाकिस्तान के साथ हमारा इल्हाक हो जाए। तो ये 3 जून 1947 का प्लान था। तो इस 3 जून 1947 के प्लान को 18 जुलाई 1947 में एक कानून बना दिया गया, और 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, फिर पाकिस्तान मोरज़ वजूद में आता है। तो ये तो था जी 3 जून प्लान 1947। ये मैंने शॉर्टेस्ट नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट मुझे कर दें कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मेरी कोशिश है कि PMS के जो मोस्ट बर्निंग टॉपिक्स हैं या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। थैंक यू सो मच।